औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ क़ालत इम्राअतु इमरान रब्बि इन्नी नज़रतु लक मा फ़ी बत्नी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस्समीउल अलीम फ़लम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बि इन्नी वज़अतुहा उन्सा वल्लाहु अअलमु बिमा वज़अत वलैसा ज़करु कल उन्सा व इन्नी सम्मैतुहा मरियम व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश्शैतानिर्रजीम फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन व अंबतहा नबातन हसना व कफ़्फ़लहा ज़करिया कुल्लमा दख़ला अलैहा ज़करिय्यल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। और वो वक्त भी काबिल ज़िक्र है जब इमरान की बीवी ने दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, मैंने आपके लिए मन्नत मांगी है कि जो बच्चा मेरे पेट में है वह आपकी इबादत और आपके घर की खिदमत के लिए फ़ारिग होगा। आप मेरी तरफ से इसे कबूल फरमा लीजिए, बेशक आप खूब सुनने वाले और खूब जानने वाले हैं। फिर जब उसने लड़की को जाना तो कहने लगी, ए मेरे परवरदिगार, मुझे तो लड़की पैदा हुई है और जो कुछ उसने जाना था अल्लाह ताला उससे बखूबी वाकिफ़ थे और लड़का भी उस लड़की जैसा नहीं हो सकता। मैंने उसका नाम मरियम रखा है। मैं उसको और उसकी औलाद को शैतान मरदूस से आपकी पनाह में देती हूँ। चुनांचे उसके परवरदिगार ने उसको बेहतर तौर पर कबूल कर लिया, उसकी अच्छी परवरिश की और उसको हज़रत ज़करिया की किफ़ालत में दे दिया। जब भी हज़रत ज़करिया कमरे में मरियम के पास आते तो उनके पास खाने की कोई चीज़ पाते। हज़रत ज़करिया ने कहा कि मरियम, तुझे यह चीज़ कहाँ से आती है? मरियम बोली, अल्लाह की तरफ से, बेशक अल्लाह जिसे चाहते हैं बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाते हैं। नाज़रीन, हज़रत मरियम के वालिद का नाम इमरान और वालदा का नाम हिन्ना है। हज़रत इमरान दुनियावी एतबार से बड़े जाहो जलाल वाले थे और बैतुल मक़दिस का सबसे बड़ा ओहदा उन्हीं को मिला था। हज़रत हिन्ना भी बहुत ही इबादत गुजार और शरीयत की पाबंद खातून थी। हज़रत इमरान की उम्र 92 साल और हज़रत हिन्ना की उम्र 98 साल थी। जिस उम्र में एक इंसान औलाद की उम्मीद नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ताला से इन्हें उम्मीद थी। अल्लाह ताला से दुआ फरमाई, अल्लाह ताला ने इन दोनों को हज़रत मरियम की खुशखबरी सुनाई। हज़रत हिन्ना ने फ़रते शौक़ में ये नज़र मान ली कि अल्लाह पाक जो मेरे पेट में बच्चा है मैं उसे तेरे घर बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए और इबादत के लिए वक्फ़ कर दूंगी। बनी इसराइल के अंदर इस तरह की नज़र मानना जायज़ और दुरुस्त था। चुनांचे बनी इसराइल के हर अहले इल्म और दीनदार घराने ने अपने एक बच्चे को बैतुल मक़दिस के लिए वक्फ़ कर दिया था। लेकिन ये नज़र एक लड़के में पूरी हो सकती थी, लड़की के अंदर पूरी नहीं हो सकती थी। इसलिए कि अल्लाह के घर की इबादत या खिदमत एक लड़का अच्छे तरीक़े से कर सकता है, एक लड़की नहीं कर सकती है। और उमूमन बनी इसराइल के अंदर जब विलादत हो जाती और लड़का होता तब नज़र मानते, लेकिन बहरहाल नज़र मान चुकी थी। दोनों मियाँ बीवी बिल्कुल परेशान थे कि आखिर अब क्या होगा अगर लड़की पैदा हो गई। हज़रत इमरान का पहले इंतकाल हो गया। जब विलादत का मौका आया और जब विलादत हुई तो अल्लाह ताला ने हज़रत हिन्ना को लड़की से नवाजा। हज़रत हिन्ना ने अपनी बेबसी और अपनी आजिज़ी को जाहिर करते हुए अल्लाह से फ़रियाद करती है कि अल्लाह पाक, मेरे बस में औलाद नहीं है, अगर मेरे बस में होता तो मैं लड़का जनती ताकि तेरे घर की वो खिदमत करता, लेकिन ये लड़की हुई है जिसे तू भी जानता है। अल्लाह ताला ने कहा कि ए हिन्ना,
हम जानते हैं कि तुम्हारे यहाँ कौन सा बच्चा पैदा हुआ है, लड़की देने वाले हम ही हैं, लेकिन याद रखो बाज दफ़ा ऐसा होता है कि जो काम एक औरत और एक लड़की करती है वो लड़का एक मर्द नहीं कर सकता। चुनांचे अल्लाह ताला ने हजरत हिन्ना के यहाँ मरियम जो अता फरमाई, मकसद ये था कि अल्लाह ताला इसके ज़रिए से एक नबी को पैदा करने वाले थे जो एक औरत से हो सकता था, न कि एक मर्द से। हजरत हिन्ना ने कहा कि अल्लाह पाक मैंने इसका नाम मरियम रखा है। मरियम के माने ही आते हैं इबादत गुजार के। अल्लाह पाक तो इसे और इसकी औलाद को शैतान से बचाए रखना। अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया कि ए मरियम, हमने इसे बदरजाए अतम और बेहतर तरीके से हमने कबूल किया है और इसकी हम बेहतरीन परवरिश करेंगे। चुनांचे अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम की किफ़ालत हज़रत ज़करिया के ज़िम्मे सौंप दी। ये अच्छी परवरिश की पहली मंजिल थी कि अल्लाह ने हज़रत मरियम की किफ़ालत एक नबी के ज़िम्मे अता फरमाई। हज़रत मरियम को एक पैगंबर की रज़ाई बहन होने का भी शर्फ हासिल है, यानी हज़रत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जो हज़रत ज़करिया के लड़के और साहबजादे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने नबुव्वत से नवाजा था। जब हज़रत मरियम हद्दे बुलूग और सिन्ने बुलूग को पहुँच गई तो हज़रत ज़करिया ने हज़रत मरियम के लिए अलग एक कमरा कर दिया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम खुद से ज़रूरी अशिया खाने पीने की चीज़ लेकर जाते, हुजरे में रख देते हैं। जब हज़रत ज़करिया हज़रत मरियम के हुजरे में दाखिल होते, अजीब व गरीब मंजर देखते कि पहले से वहाँ फल फ्रूट और खाने पीने की चीज़ें मुहैया और मुयस्सर होती। हज़रत ज़करिया ने पूछा कि ए मरियम, ये फल फ्रूट ये चीज़ें कहाँ से आती है? तो हज़रत मरियम ने कहा कि ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ताला मुझे देते हैं। ये अच्छी परवरिश की दूसरी मंजिल थी, यानी अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम के लिए गैब से रिज़्क़ का इंतज़ाम फरमा दिया था। अल्लाह की इबादत का यही सिला मिलता है कि अल्लाह ताला उसे गैब से रिज़्क़ का इंतज़ाम फरमा देते हैं। अलगर्ज़ अल्लाह ताला से दुआ फरमाए कि अल्लाह पाक हम सबों को भी अपनी इबादत की तौफ़ीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।